वेलकम टू स्पीड इंग्लिश। जियो बिंदास ज़िंदगी का ये स्टेप है। देखिए, स्पीड इंग्लिश हमारा कोई नया प्रोडक्ट नहीं है। इस प्रोडक्ट को 20 इयर्स हो चुके हैं और 20 इयर्स ये सक्सेसफुली काम करता रहा था। लेकिन स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग इतनी बड़ी है कि उसके आगे हम इस छोटे प्रोडक्ट को कभी ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पाते। लेकिन जब कई लोगों ने ये चीज़ कही कि इंग्लिश की वजह से हमारे सारे रास्ते रुक रहे हैं, तो हमारे ट्रेडर्स के, इन्वेस्टर्स के रास्ते तो रुक ही रहे हैं। उसके अलावा उनकी फैमिली में बच्चों के, उनकी वाइफ के, सभी के रास्ते रुकते हैं। क्योंकि दुनिया के सारे नॉलेज को अगर जानना है तो इंग्लिश एक असेंशियल नॉलेज बन चुका है। इंग्लिश कैसे सीखते हैं? आप किसी क्लास में जा सकते हैं। अब क्लासेस में जाते हैं तो उसकी जो भी फ़ी हो, 500, 1000, 1500 रुपीज़ पर मंथ हो, 1 घंटा सीखने के लिए 2 से 3 घंटे आपको डिस्टर्ब करना पड़ते हैं। और आप जाते हैं, 2-3 महीने के लिए जाते हैं, बोलना भी सीख जाते हैं थोड़ा थोड़ा। लेकिन जैसे डिसकंटिन्यू करते हैं पैसे या टाइम की कमी की वजह से, वैसे ही आप फिर से 50% से वापस 10 to 15% पे पहुंच जाते हैं। और फिर धीरे धीरे इसमें सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि आपको ग्रामर के कंसेप्ट क्लियर भी हो गए तो भी बोलने का कॉन्फिडेंस आ नहीं पा रहा है। कई बार लोगों ने क्या सोचा कि वो पहले पढ़ना लिखना फिर ग्रामर सीख लेंगे, फिर धीरे धीरे वोकेब इकट्ठी हो जाए तो होगी तो अपने आप बोलना शुरू हो जाएगा। ये ऐसा होता नहीं है। बोलने के लिए बोलने की ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स का निचोड़ लेके इसको बनाया है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ है सिस्टम की। आपको ऐसे बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे जहाँ पे आपको स्पोकन इंग्लिश के बारे में बताया जा रहा हो, लेकिन क्या आप सीख गए? नहीं। जब तक आपका काम पूरा नहीं हो जाता, आपको अलग अलग तरीकों से चीज़ों को, जब तक आपका गोल पूरा नहीं हो जाता, आपको कोशिश करते रहना चाहिए। तो यहाँ पे गोल क्या है कि हमने ये चीज़ का रिसर्च किया कि अब लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है। मतलब अगर हम आपसे कहें कि 2 महीने या 6 महीने तक आपको कोई चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो हो सकता है कि 2 या 3 दिन, या किसी के लिए 10 दिन, 10 दिन के बाद आप कहीं और बिजी हो जाएंगे और भूल भाल जाएंगे आपने शुरू क्या किया था। और उससे आपका सेल्फ एस्टीम खत्म होता रहता है, अपने ऊपर भरोसा खत्म हो जाता है कि हमने जो शुरू किया वो पूरा नहीं कर पाए। यहाँ पे ये जो कोर्स हम लेके आ रहे हैं, 999 का स्पीड इंग्लिश कोर्स, इसमें रिसर्च के साथ ये पॉसिबिलिटी बना दी गई है कि सिर्फ एक दिन निकालिए, सिर्फ एक दिन। उस एक दिन में किक स्टार्ट लेंगे। किक स्टार्ट मतलब ऐसा कि आप इतना बोलना शुरू कर देंगे कि उसके बाद कभी छोड़ेंगे नहीं। आगे आपकी वोकेब इकट्ठी होती रहेगी, लेकिन वोकेब की कमी नहीं है यहाँ पे। आपको पूरी डिक्शनरी के 1 लाख शब्द नहीं चाहिए बोलने के लिए। बोलने के लिए चाहिए आपको 1000-2000 वर्ड्स, और वो आपके दिमाग में पहले से है। इसका मतलब सिर्फ कम है तो कॉन्फिडेंस, सिर्फ कम है तो आपकी टंग का प्रैक्टिस। तो टंग का प्रैक्टिस सबकॉन्शियस टेक्निक से काम करने वाला है। 24 घंटे के अंदर आप बोलना सीख जाएंगे। ये पहला मैं आपको रूटीन बता देता हूँ कि वो 24 घंटे कैसे काम करेंगे। तो सबसे पहले, जैसे सैटरडेज को आपने ठीक 4 बजे शुरू किया, तो 4 बजे पहले हाफ एन आवर का आप मैजिक ग्रामर वाला पार्ट सुनेंगे। आप ये जो आपको ऑडियो कोर्स मिल रहा है, इसमें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ऐसे करके पार्ट दिए हुए हैं। पहला पार्ट आप सुनेंगे फॉर हाफ एन आवर ओनली, 30 मिनट्स के लिए। 30 मिनट के बाद हमारा दिमाग सीखना बंद कर देता है, कम कर देता है। तो आप क्या करेंगे उस वक्त? उसके बाद आप एक 10 मिनट का शॉर्ट फिल्म देखेंगे। शॉर्ट फिल्म की लिस्ट हम आपको दे रहे हैं इसमें, या नहीं तो आप अपनी चॉइस की देख सकते हैं। लेकिन वहाँ पे आप कैप्शन ऑन करेंगे यूट्यूब पे, तो उससे क्या होगा कि फिल्म तो आप देख ही रहे हैं, पर इस वक्त आपको वहाँ पे वो जो कुछ भी हिंदी में डायलॉग्स बोल रहे हैं उनके कैप्शन इंग्लिश में लिखे हुए मिल रहे हैं। यहाँ से आपकी वोकेब बढ़ती है, लेकिन एक सही मनोरंजक तरीके से। एंटरटेनिंग स्टाइल है एक तरीका जिसमें आप पक नहीं रहे हैं। मतलब आप ये मत समझिए कि अपने आप को परेशान करने से आप कुछ सीख सकते हैं। आपका दिमाग तब सबसे अच्छा काम करता है जब ये खुश हो, आराम में हो, और हम उसी का इंतज़ाम कर रहे हैं। 10 मिनट तक ये किया आपने, फिर एक 5 मिनट के लिए एक म्यूज़िक लगा के डांस कर लेंगे आप। उसके बाद में सेकंड पार्ट सुनेंगे हाफ एन आवर के लिए। तो 4 to 6 में आप ये चीज़ें देख लेंगे। 1 घंटे का ऑडियो है, 2 शॉर्ट फिल्म्स हैं, 2 डांसेज हैं। बड़े आराम से आप ये काम कर रहे हैं। आपको करना कुछ नहीं है, बस बटन प्रेस करो और जो चल रहा है चलने दो। ध्यान जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं जा रहा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसके बाद आप जाएंगे वॉक के लिए। वॉक में जाते वक्त आपके पास आपके कार्ड कोर्स है। कार्ड कोर्स का फाइल हमने आपको एक्सेल में भेजा है, तो उसको देखते देखते या तो कहीं पहुंच के आप वॉक करते हुए गए, कहीं पे रुके, 5 मिनट के लिए बैठे और आपने वो कार्ड कोर्स देख लिया, या फिर चलते चलते ठहर के
वहाँ पे जो लिखा है कार्ड्स में वो लाउडली बोल रहे हैं। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि उन कार्ड्स को पहले ही आपने घर पे एक ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया है ना, साउंड रिकॉर्डर नाम का ऐप होता है, उसमें जाके आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और फिर ईयरफोन लगा के आप उसको सुन रहे हैं और जहाँ पे कोई देख नहीं रहा, आपको थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है, वहाँ बोलने की भी कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि समझने से बात नहीं बनेगी, बोलना है। बोलने में मतलब दिमाग का काम है समझना, लेकिन उससे ज़्यादा काम है बोलना। बोलने की अगर आदत हो जाए ना तो आप घबराते नहीं। मैं आपसे बोलूँ कि चलो कोई चीज़ जैसे 1 to 100 तक का काउंटिंग बोल दीजिए, आप उसमें नहीं अटकेंगे। लाखों लोगों के सामने बोलना होगा तो भी नहीं अटकेंगे। क्यों नहीं अटकेंगे? क्योंकि इतनी बार यूज टू हो चुके हैं कि आपको उसके बारे में कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा। आप अपनी भाषा में, हिंदी सबसे टिपिकल लैंग्वेज है, सबसे ज़्यादा साइंटिफिक लैंग्वेज है, उसको हम बोलते हैं बड़े आराम से 2.5 साल की उम्र में। क्यों? क्योंकि पढ़ना भी नहीं आता था, लिखना भी नहीं आता था, ग्रामर भी नहीं आता था, लेकिन हमारे आसपास लोग बोलते थे। सबकॉन्शियस लर्निंग की वजह से हम सीख गए, इतना सीख गए कि अपनी हर बात बोल सकते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे? आप वापस आएंगे, डिनर के पहले आप रेफरल वीडियोस देखेंगे। कुछ रेफरल वीडियोस हम आपको दे रहे हैं जो इंग्लिश की आपकी वोकेब बढ़ाने के लिए या कुछ खास यूजफुल फ्रेसेस के लिए, मतलब आप यहाँ से इंग्लिश के बारे में सीख रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंटरनेट पे इतना कुछ मटेरियल है वो हमारे लिए किसी काम का ही नहीं। तो जो बेस्ट वीडियोस स्पोकन इंग्लिश के लिए है उनको भी हम लोग देखेंगे, ताकि अलग अलग नज़रिए से अगर चीज़ें देखी जाए तो आप कभी भी हारते नहीं हैं। अब ये 24 घंटे में या एक दिन में हम ये काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे दिमाग को अगर एक बार हम एक जैसा माहौल दे दें तो ऐसा बात हो जाएगा जैसे आपने अपनी बाइक को स्टार्ट करते हैं तो कितनी मेहनत लगती है। आप अगर किक मार के स्टार्ट कर रहे हैं काफ़ी मेहनत लग जाएगी, लेकिन गाड़ी स्टार्ट करने में जो मेहनत है बाद में चलाने में नहीं है। तो वही बात हम यहाँ पे कह रहे हैं कि इतना रिजल्ट मिल जाए कि उसके बाद आप रुकने वाले नहीं हो। मतलब थोड़ा सा बोलना आपने शुरू किया कहीं जाके पब्लिक में और आपको लगा कि लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आपको लोगों की नज़र में, उनके नज़रिए में फ़र्क दिख रहा है, तो आप आगे काम करेंगे। अब इसके बाद आपका डिनर हो गया, डिनर 8 to 9 हो गया। 9 to 10 PM आप क्या करेंगे? एक कोई इंग्लिश वेब सीरीज़, हिंदी वेब सीरीज़ इंग्लिश सबटाइटल के साथ देखने वाले। तो वेब सीरीज़ आप देखेंगे और यहाँ पे मैं आपको उस तरह के एपिसोड्स देखने को कह रहा हूँ जो आपने पहले से देख रखे हैं, ताकि आप स्टोरी में गुम ना हो जाएं। स्टोरी आपको पता है, आपका ज़्यादा ध्यान सबटाइटल्स पे जा रहा है। आपको ये पता है कि ये डायलॉग हिंदी में क्या है, लेकिन इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं आपको सुनाई दे रहा है। साथ में आपको क्या सुनाई दे रहा है, उसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं। मीन्स आपके पास अगर भाषा सीखनी तो 4 स्किल्स चाहिए: लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड कन्वर्सेशन। हम चारों स्किल्स की बात कर रहे हैं 10 to 11 PM में। अब आपने पहले 6 कार्ड्स किए थे इवनिंग में, अब 6 to 12 नंबर, मतलब आपके ये 24 नंबर्स तक के कार्ड्स हो जाएंगे। 6 to 12 कार्ड हो गया यहाँ पे, टोटल आपके पास 18 कार्ड्स है। तो आप उसको लाउडली पढ़ेंगे और 11 से 12 आप दूसरे रेफरल वीडियोस देखेंगे। हाँ, हम आपसे कह रहे हैं कि 12 बजे तक जाग लीजिए और उस वक्त ये काम कीजिए, ठीक है। फिर आप आराम से सो जाएंगे रिलैक्स करते हुए। नींद अगर आपको नहीं आ रही तो मैं आपसे ये भी कहूँगा कि 15-20 मिनट के लिए कोई ऐसा म्यूज़िक रिलैक्सेशन दे रहा हो जो आपको, वो कान में लगा लीजिए और जब नींद आने लगे तो उसको स्विच ऑफ करके या टाइमर रख लीजिए, अपने आप बंद हो जाएगा। सो जाएंगे आप, एक अच्छी नींद लीजिए। सुबह हम स्टार्ट करेंगे 9 बजे से, 9 से 10 बजे में आपके पास होगा एडवांस वोकेबलरी कोर्स, है ना। तो ऐसे वीडियोस रहेंगे जहां हम वोकेब की बात कर रहे हैं। फिर 10 मिनट का डांस, मतलब हमेशा आपको आधे घंटे के लिए कोई ऑडियो या वीडियो देखना है, उसके बाद ब्रेक लेना है। ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपका दिमाग आधे घंटे बाद उसकी ग्रास्पिंग पावर ख़त्म हो जाती है। उसके साथ ज़बरदस्ती कभी नहीं करना। ये दिमाग आपका दोस्त है, इसको एनर्जी लगती है, तो वो एनर्जी उसको देना ज़रूरी है। जब आप डांस करते हैं, वॉक करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपका ऑक्सीजन इंटेक बढ़ जाता है, उससे आपके ब्रेन की वर्किंग बहुत अच्छी हो जाती है। उसके बाद फ्रेश होकर दोबारा स्टार्ट करते हैं तो फिर से आपका ग्रास्पिंग का लेवल बेटर हो जाता है। 10 से 11 बजे तक 12 to 18 नंबर के कार्ड्स करेंगे। अब ये कार्ड का फाइनल वाला पार्ट आपका हो जाएगा। कार्ड 36 नंबर्स है तो एक कार्ड के 2 साइड है, 1 and 2, तो 18 कार्ड्स हैं, उनके 2 साइड है तो 36 कार्ड्स हैं आपके पास।
अब आपके फ्रेंड को आप 10 से 15 मिनट के लिए फ़ोन कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको बहुत अच्छा सीखना है तो ऐसा कोई दोस्त जो आपके अपने ही लेवल पे आपको समझता हो, आपका मजाक ना उड़ाता हो, उसके साथ में आप एक ग्रुप बना सकते हैं सीखने के लिए। जैसे आपने ज्वाइन किया 999 में, आप उसको सजेस्ट करो, वो भी ज्वाइन करेगा, वो भी उतना ही सिंसियर होगा, तो आप आपस में बात करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपका कोई दोस्त आपके साथ प्रैक्टिस नहीं कर रहा है तो आप क्या करेंगे, किसी बिजनेस को कॉल करेंगे, वहाँ रिसेप्शन पे एक रिसेप्शनिस्ट आपके फ़ोन उठाएंगे और वो आपकी बात सुनेंगी। सुनना ही उनका काम है, वो आप पर हंस नहीं सकते। तो अगर आपने फ़ोन कर रखा है, आपको जानते भी नहीं हैं, वो सामने वाला देख भी नहीं रहा है या देख नहीं रही है, और आप अगर टूटी फूटी इंग्लिश बोल भी देते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे अनजान लोगों के सामने बोलने की प्रैक्टिस कीजिए पहले आप। जब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगेगा, आदत हो जाएगी, तो फिर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आप अपने जानने वालों के सामने भी बोल सकते हैं, लेकिन शुरू में मत कीजिए ऐसा। शुरू में आप अपने सबसे करीब के लोगों में, दोस्तों में जाके बोलने लगते हो, और अगर कहीं पे भी आप थोड़ा अटकते हो तो वो लोग आप पे सबसे पहले हंसते हैं, क्योंकि आप में कोई ऐसा बदलाव देख रहे हैं जो उनके लिए थोड़ा अजीब है। तो उस पर वो रिएक्शन जो देंगे, कई लोगों को ये चीज़ रोक लेती है। तो आपको मैं ये कहूँगा, पहले बाहर तैयारी कर लीजिए जब थोड़े कॉन्फिडेंट हो जाए, और सही लोगों के साथ। आपके 10 दोस्त होंगे, उसमें से आपको पता है 2-3 लोग ऐसे हैं जो आपको सीरियसली लेते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। 5-7 दोस्त ऐसे हैं जो दोस्त तो अच्छे हैं, लेकिन हो सकता है कि वो थोड़े लाइट से हों, आपका मजाक उड़ा सकते हैं, कहीं कहानी बना सकते हैं, हंस सकते हैं, आप आपकी खिंचाई कर सकते हैं। तो अभी के लिए उनको अवॉइड कर सकते हो आप, ठीक है। तो धीरे धीरे माहौल बनाना पड़ता है, इस चीज़ से आपको गुजरना होता है। अब इसके बाद आगे का जो प्रोग्राम रहेगा, आप लंच के पहले मैजिक ग्रामर 12 to 1 PM फिर से सुनेंगे। मतलब आपने जो कल सुना था, अब उसको फिर एक बार सुन रहे हैं। ये सब हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रिपीटेशन से आपका जो मेमोरी का ग्राफ है, आपकी लर्निंग, आपका दिमाग हर चीज़ भूल जाता है। ये एक वरदान है। अगर हम चीज़ें ना भूलें, हमारा दिमाग अगर सारी चीज़ें ना भूले, तो हम पागल हो सकते हैं। क्योंकि आप कंप्यूटर और मोबाइल यूज़ करते हैं ना, तो आपके पास व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम के कई सारे इमेजेस आती हैं, वीडियोस आते हैं। आप समझो कि वो मेमोरी खाली ना करें तो आपका फ़ोन तो हैंग हो जाएगा। ऐसे ही भगवान ने हमारा दिमाग ऐसा बनाया है, या प्रकृति ने हमारा दिमाग ऐसा बनाया है, कि इसमें से 90% वॉश आउट हो जाता है। तो अगर आपको जो चीज़ें रिटेन करनी हो, रिटेनिंग मेमोरी में रखनी हो कि भाई ये तो हमेशा ज़िंदगी में काम आने वाली बात है, इसको याद रखना है, तो उसको आपको रिपीट करना पड़ता है विद इन 12 आवर्स, विद इन 20 आवर्स। तो इसीलिए हम फिर से, एक बार अगर याद हो जाता है तो फिर आप उसको भूलने वाले नहीं हैं। इसलिए हम आपसे क्या कह रहे हैं कि फिर आप वही चीज़ जो कल सुनी थी, आज फिर से सुनने वाले हैं। और अब कल सुन रहे थे ज़्यादा और बोल रहे थे कम, अभी सुनने के साथ आप लगातार साथ में बोलते जाएंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन आधे घंटे से ज़्यादा लगातार आपको सुनना नहीं है। आधे घंटे के बाद आपको करना क्या है, एक ब्रेक लेना है, एक डांस करना है 5 मिनट का। 5 मिनट ऐसे ही बैठना है, आराम से लेट जाओ नहीं तो, और उसके बाद फिर वापस खड़े होकर स्टार्ट कीजिए, ठीक है। फिर आपका लंच टाइम हो जाएगा, लंच ब्रेक। लंच के बाद कैसा टाइम होता है, जब आपका कुछ करने का मन नहीं करता। कारण क्या है, हर चीज़ का एक कारण है। जब आप लंच करते हैं तो आपकी सारी एनर्जी चली गई है आपके स्टमक की तरफ, आपके आंतों में, वहाँ पे डाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है। तो उस वक्त आपके दिमाग को एनर्जी कम मिलती है, इसलिए आपको उस वक्त सुस्ती का माहौल दिखता है। तो उस सुस्ती के माहौल में हम लोग क्या करने वाले हैं कि आप एक एक वेब सीरीज़ या एक मूवी देखेंगे, मूवी का आधा पार्ट। ये आप देखेंगे कितनी बजे, 2 to 3 PM। उसके बाद 20 मिनट्स के लिए डांस एंड म्यूज़िक होगा। 4:30 पे आप एक शावर लेंगे। आपने एक हल्की सी झपकी ले ली, आप थोड़े से चिल हो गए, कहीं बात करनी, बात कर लिया आपने, थोड़े फ्रेश हो गए। 4:30 पे आप शावर ले रहे हैं। फिर 5 बजे सारे कार्ड्स नए वर्ड्स के साथ रिपीट करेंगे। मतलब आपके कार्ड्स में ऐसा लिखा है कि अभी आप एक आई राइट अ लेटर या आई गो टू मार्केट ऐसे लिखा है, तो अब आप यहाँ पे आई की जगह दूसरा सब्जेक्ट ले लो, वी, यू, ही, शी, दे। वर्ब की जगह आप राइट की जगह रीड, गो, स्टिल, जो भी वर्ब आप लेना चाहें वो नई नई वर्ब लेके, और ऑब्जेक्ट की जगह कोई नई चीज़ लेके प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जो हमने आपको दिया है वो एक सेंटेंस 100 सेंटेंस बनाने की ताकत रखता है। वो एक तरीके से एक सेंटेंस पैटर्न है। तो उसमें अगर आप सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब वगैरह बदलते जाएंगे तो आप उससे कई सारे सेंटेंस अपने आप बना सकते हैं। हो सकता है उसमें शुरू में आपसे गलती हो जाए,
तो जब आप सुनेंगे हमारे ऑडियो को तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, यहाँ पे कुछ गलत साउंड कर रहा है। एक्चुअली क्या होता है, हमारा सबकॉन्शियस जानता है कि सही इंग्लिश कैसा साउंड करती है। तो अगर आप गलत बोलते हैं ना तो अंदर से ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ सही नहीं लग रहा है। और अगर आप सही बोलते हैं तो एकदम से आवाज़ आती है कि हाँ बिल्कुल सही है। ऐसे ही मैंने कहीं सुना था, आपको याद नहीं है, पर वो कन्फर्मेशन आपको मिलता है। अब इसके बाद में शावर ले लिया आपने, मैंने कार्ड्स रिपीट करने को बोल दिए। 6 to 7 आप सुपर स्मार्ट कोर्सेज को सुन लेंगे। अब सुपर स्मार्ट कोर्सेज में क्या है, उसमें हर वो ज़रूरी चीज़ है जो आपकी पर्सनालिटी को बनाती है। 11 पर्सनालिटी कोर्सेज हैं, लेकिन वो यहाँ क्यों डाले गए? देखिए, मैं आपके साथ में इधर उधर की बातें कर सकता था, जैसे आपने बचपन में काऊ का ऐसे देखा होगा, माई स्कूल देखा होगा, दीपावली देखा होगा। भी ठीक है, अगर आपका लेवल उससे ऊंचा उठ चुका है तो आप उसमें पक जाते हैं। आपके दिमाग को वो लेवल चाहिए जो आपको कंज्यूम कर सके। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो उसके लिए बोर होना ज़रूरी नहीं है। मेरा किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, सपोज़ मैं ऑटोमोबाइल में इंटरेस्टेड हूँ, मुझे कार्स के बारे में जानना पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आप ऑटो मैगजीन को लेके आइए, उनको पढ़िए। कोई ज़बरदस्ती थोड़ी कि आपको पकना पड़ेगा। किसी को फैशन में इंटरेस्ट है, वो फैशन की मैगजीन ढूंढे, ऑनलाइन देखे, उनको पढ़ना शुरू करें। किसी को किसी भी चीज़ में, गर्ल्स में इंटरेस्ट है तो उनके बारे में पढ़ो, इश्क में इंटरेस्ट है उसके बारे में पढ़ो, पोइट्री में इंटरेस्ट है पोइट्री के बारे में पढ़िए। तो आप अपने आप को परेशान करें सीखने के लिए, इसके लिए मैं कहीं राजी नहीं हूँ। अब 7 से 8 में आपने और रेफरल वीडियोस देखिए, तो रेफरल वीडियोस में आपको थोड़ा सा वैरायटी मिल जाएगा। आपको वहाँ पे अलग अलग सिचुएशन में लोग कहाँ बात कर रहे हैं, रेस्टोरेंट में, एयरपोर्ट पे, बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे कैसे बात करते हैं, वो डेमो के साथ मिल रहा है। तो आपको काफ़ी अच्छा लगता है। जो भी चीज़ें आपको ऐसा लगता है कि अभी काम में आ जाएगी, कल ही काम में आ जाएगी, उनको सीखने में आप कभी बहानेबाजी नहीं करते। बहानेबाजी तब करते हैं जब आपको ये पता नहीं लगता कि भाई ये जो कुछ भी मैं पढ़ रहा हूँ किताबों की भाषा, ये मैं कहाँ बोलूँगा। मुझे तो ऐसा कुछ चाहिए जो अभी काम में आ जाए, मैं अपने दोस्त को अभी से बोलना शुरू कर दूँ। उसके बाद में 8 to 9 आपका डिनर होगा। 9 to 10 PM फिर से आप कोई अपनी फेवरेट वेब सीरीज़ देखेंगे जिसका कोई एपिसोड जो आपको बहुत अच्छा लगता हो। IMDb चेक कर लो, है ना, जिसकी IMDb सबसे अच्छे हो, ऐसे लेवल वाले सीरीज़ आपको देखने चाहिए। आपको पता है हमने एक और चैनल बना रखा है टॉप IMDb मूवीज़ एंड सीरीज़ का, जहाँ हम सीरीज़, मूवीज़ और बुक्स की बात करते हैं। मतलब हम आपके दिमाग की खुराक के लिए भी इंतज़ाम कर रहे हैं। आप कई बार मैं बोल चुका हूँ कि आप थोड़ा सा सिंपल खाना खा लो, थोड़े से सिंपल आउटफिट्स हों, आपके कपड़े ड्रेसेस सिंपल हो चलेगा, आपका गैजेट भी थोड़ा कम महंगा हो चलेगा, एप्पल का फ़ोन, आईफोन नहीं चाहिए, लेकिन दिमाग में जो डाल रहे हो और जिन लोगों के साथ आप रहते हो वो असली चीज़ है जो आपको बनाती है। तो वहाँ पे जैसे हम चूज़ी होते हैं ना, कई बार लोग बोलते हैं हम प्रोडक्ट को लेके बड़े चूज़ी हैं, हमको ऐसे वैसे प्रोडक्ट पसंद नहीं आते। तो दिमाग में क्या कुछ भी कचरा डाल लेते हो? लोग बोलते हैं हम ऐसी वैसी चीज़ें नहीं खाते, हम तो बड़ी महंगी और क्वालिटी प्रोडक्ट्स ही कंज्यूम करते हैं। तो दिमाग में कुछ भी डाल लेते हैं, ऐसा मत कीजिए। अगर आपको बड़ा बनना है तो आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपके दिमाग में क्या जा रहा है। इसके बाद में आप क्या करेंगे, वेब सीरीज़ आपने देख ली, फिर 10 से 12 बजे तक फाइनल यूट्यूब वीडियोस देखेंगे। जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि आपको डाउट रह गया, उन चीज़ों को वहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। हम यूट्यूब वीडियोस में लास्ट में आपको कोई ऐसा पोर्शन देंगे जो आपकी ग्रामर को और वोकेब को फिर से रिवाइज कर दे। और उसमें अलग अलग एंगल से हम ये बात समझा रहे हैं कि बात कंटेंट की, ग्रामर या सेंटेंस या फ्रेसेस कम पढ़ रहे हैं हमको, या हमको प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आ रही, बात वो नहीं है। हमको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम ये नहीं समझ पा रहे कि इसके बगैर नहीं चलेगा। हम ये नहीं समझ पा रहे कि हमारी सारी क्वालिटीज़ को पीछे धकेल रहा है हमारा लैंग्वेज बैरियर। तो जब वो बात हर एंगल से समझ में आ जाएगी और आपके अंदर ये उम्मीद जाग जाएगी कि अगर 1 महीने तक मैं लगातार जो मैंने आज सीखा है उसको बोलना शुरू कर दूँ, तो अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। आपको बस वो उम्मीद चाहिए थी कि क्या मुझे शुरू से ऐसा कुछ मिल जाएगा कि मैं 1 दिन की मेहनत करूं और दूसरे दिन से मैं इतना बोल पाऊं कि मेरा डे टू डे का 50-60% मैं आराम से इंग्लिश में बोलूं। कहीं वोकेब की वजह से आप अटक जाएंगे तो कोई बात नहीं, आप
दो चार सेंटेंस अगर हिंदी में बोल लिए तो कोई आपको फांसी पे नहीं लटका देगा। लेकिन बात क्या होती है कि हम इतना बोलना शुरू करते हैं कि कॉन्फिडेंटली कहीं भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, डे टू डे सिचुएशन में कहीं भी आप रुक नहीं रहे हैं, ये आपके साथ इन 24 घंटे में हो जाएगा। बड़े आराम से आप इंग्लिश को समझने लगेंगे, बड़े आराम से ग्रामर के सारे कंसेप्ट जो 12 सालों में क्लियर नहीं हुए थे वो क्लियर हो जाएंगे। आप किसी को 2 घंटे इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर दे सकें ये पॉसिबल है। और आप जो सबसे स्टाइलिश लैंग्वेज जिस जिस तरह की चीज़ें बोल के आपको कॉन्फिडेंस महसूस होगा, आप इम्प्रेस कर सकेंगे लोगों को, वो सारे सेंटेंस पैटर्न हम आपको प्रैक्टिस करवा देंगे। बस करना क्या है, ज्वाइन कीजिए। और आपको अब कॉस्ट ब्रेकअप क्या समझ लेना है, 999 का ये जो वीडियो कोर्स है, आप अगर फैमिली के 5 मेंबर्स सीख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति की कॉस्टिंग ये 200 रुपीज़ है, मतलब इट इज़ 50 पैसा पर डे, लेस देन 1 रुपी पर डे। अगर यहाँ पे भी सीखने के लिए मानसिक तौर पे हम तैयार नहीं हैं तो फिर तो क्या किया जा सकता है। तो दोस्तों कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। 24 घंटे के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मतलब 80 to 90% लोग फ्लुएंटली बोलने की प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनको शुरू से कुछ पता नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि अगर 100 फीट पे कुआं खुदने वाला था, पानी आने वाला था, तो 80 फीट्स तक खुदाई तो लोग कर चुके हैं। वो पिछले 10-12 सालों से पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं, तो जानते तो हैं। लेकिन आखिरी 20 फीट्स की खुदाई जो करनी थी वो इन 24 घंटे में होने वाला है। और यकीन मानिए हमने ऐसे लोग देखे हैं जो बरसों से इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश के टीचर हैं, लेकिन फिर भी वो इंग्लिश फ्लुएंटली नहीं बोल पाते। कई बार तो हमने ये महसूस किया है कि जहाँ तक भी हमारी फ्लुएंसी पहुँची है उसमें माहौल का बड़ा रोल रहा है। और अगर आसपास माहौल नहीं मिलेगा तो हमारी लैंग्वेज स्किल्स भी करप्ट होने लग जाती है। मीन्स एटमॉस्फेयर चाहिए, एटमॉस्फेयर के लिए लोगों के भरोसे मत रहिए। लोग बोले उससे अच्छा एक्सपर्ट्स के सेंटेंसेस, उनकी लर्निंग आपके कानों में लगातार पड़ सकती है टेक्नोलॉजी की वजह से, तो आप उसको स्वीकार क्यों नहीं करते, आप उसको अपनाते क्यों नहीं। तो स्पीड इंग्लिश दोस्तों मेरे साथ सीखिए। और फिर जो भी डाउट आपको हो आप हमसे बात कर सकते हैं, अपने फीडबैक और सजेशन दे सकते हैं। बाय, थैंक यू।